हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। आज हम यूपी पीएससी 2019 का सी सेट पेपर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हिंदी का। पहले हिंदी को देखेंगे, फिर इंग्लिश को, उसके बाद जो है मैथ, रीजनिंग और कम्युनिकेशन का सवाल, जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें पूछा है, शुद्ध वाक्य कौन है। तो इसमें डी सही है, क्योंकि यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। ओके, तो ये सही है। चार दीवारी, चार दीवारी होता है, तो ये गलत है। ठीक है, पहला गलत। उपरोक्त वाक्य का संज्ञान लें, ये भी गलत है। शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे, ये भी गलत है। ठीक है, तो पढ़ने में ही लग जाता है, गलत है। ठीक है। एंड सेकंड है, निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिनमें क्रिया विश्लेषण का प्रयोग किया गया है। तो बेसिकली तुम जी जान लगाकर, जो जी जान लगाकर ना, ये है ना पढ़ना, ये क्रिया है। तो जी जान लगाकर ये है क्रिया विश्लेषण। तो जो है डी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं थर्ड नंबर पे। गमला और आलपीन। ओके, गमला आलपीन किस भाषा के शब्द हैं। तो ये बेसिकली फ्रेंच के। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो वो जब छूट जाते हैं अक्षर लिखते लिखते, जैसे कोई भी मतलब सेंटेंस लिखोगे, उसमें अगर कोई छूट गया वर्ड, तो आप फिर ये लगा देते हो ना, हंस पद, फिर लिख देते हो ऊपर या नीचे, तो उसी को कहते हैं लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने पर। ओके। एंड अशुद्धि वर्तनी का वाला शब्द अशुद्ध है, मतलब महत्व, तो महत्व इसमें गलत है। बाकी निसंदेह, निसंकोच, उज्ज्वल सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर पे, अभ्यंतर का विलोम क्या होगा। तो इसका वाह्य होता है, इसको विलोम। एंड 7 है, बच्चा शब्द का तत्सम। तत्सम मीन संस्कृत, और तद्भव मतलब हिंदी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो वत्स, सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 8 नंबर पे। पीताम्बर में कौन सा समास है। तो उसमें कर्म धारय समास है। ओके। और रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है। तो वो अवधी भाषा में हुई है। सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची तो वातायन है। आगे चलते हैं 11 से 15 जो है वो गद्यांश पे आधारित है। तो पहले गद्यांश को हम लोग पढ़ते हैं। क्या है, मानव के पास समस्त जगत को देखने परखने के दो नजरिए हैं। ठीक है, कौन कौन दो नजरिए हैं। एक आशावादी है, दूसरा निराशावादी। इसे सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टि भी कहते हैं। जो आशावादी या सकारात्मक मार्ग पर चलते हैं वह सदैव आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं, तथा जो निराशावादी या नकारात्मक दृष्टि वाले दुख के सागर में डूबते रहते हैं। ओके, सदा अपने को प्रस्थापित करने के लिए तर्क दिया करते हैं, वह भूल जाते हैं कि तर्क और कुतर्क से ज्ञान का नाश होता है एवं जीवन में विकृति उत्पन्न होती है। आगे, आशावादी कभी तर्क नहीं करता, फलस्वरूप वह आंतरिक आनंद की प्रतीति करता है। वह मानता है कि आत्मिक आनंद कभी प्रहार या काटने की प्रक्रिया नहीं है। किसी परंपरा का विरोध करने से ही प्रतिभा ऊपर नहीं उठती, विरोध से नाश होता है। इसलिए जगत में सदा आशावादी ही पनपा है, उसने ही महान व्यक्तियों का सृजन किया है। निराशावादी या नकारात्मक की नींव पर कभी किसी जीवन प्रसाद का निर्माण नहीं हुआ है। ओके, तो इस अवतरण का सर्वथा उपयुक्त शीर्षक क्या है। तो वो है जीवन और आशावाद। बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर पर, परंपरा का विरोध करने से प्रतिभा ऊपर नहीं उठती है का आशय क्या है। तो इसका आशय परंपरा को स्वीकार करने से प्रतिभा नष्ट नहीं होती। आगे 13 को देखते हैं। नकारात्मकता का आशय क्या है। तो निराशावाद है। ठीक है, आगे देखते हैं 14।
निराशावादी दुख के सागर में डूबते रहते हैं और सदा अपने आप को प्रस्थापित करने के लिए तर्क दिया करते हैं के लिए कहा जा सकता है। तो इसके लिए जो है निराशा कुंठा और प्रवचना की जननी है। निराशावादी का चेहरा चिंता की रेखाओं से घिरा रहता है। निराशावादी व्यक्ति दूसरों के आनंद में दुखी रहते हैं। तो ये सभी सही हैं, डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं। आत्मिक आनंद से इसमें क्या आशय है गद्यांश में, तो उसमें आह्लाद है। ठीक है। करनी अपनी करनी पार उतरनी, इसका मुहावरा है जो, इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। 17 अंक शब्द का अर्थ नहीं होता है, तो क्या नहीं होता है, अंग अंक सॉरी अंक अंक शब्द का अर्थ क्या नहीं होता, तो अंग नहीं होता, बाकी गोद चिन्ह संख्या ये होता। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर पे। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है, तो का नहीं हुआ, ढा नहीं हुआ, छा छा बोल के देखो, छा तो हुआ तालु का, तो छा इज करेक्ट। ओके, ये उच्चारण वाले तो हम तुरंत जो है बोल के पता लगा सकते हैं। 19 देखते हैं। ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो पर व्युत्पत्ति तथा अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो कहलाते हैं समरूप या समोच्चारित शब्द। बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 20। मात्रणाम का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है, तो उसका है मात्र प्लस ऋणाम। ओके, बी इज द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश को अब चलते हैं, देखते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पूछा है ऑफ द फॉलोइंग। तो जॉन लुक्ड एट द ताजमहल एंड सेड हाउ मैग्निफिसेंट। तो क्या कह रहा है, जॉन लुक्ड एट द ताजमहल एंड एक्सक्लेम्ड ओके with the surprise that it was a very magnificent. B is the correct. Okay, 22 correct the following expressions। तो सी है both he and his son were present। ठीक है, करेक्ट एक्सप्रेशन है बोथ ही एंड हिज सन वर प्रेजेंट, तो ये सही है। ये सही नहीं है, बोथ ही एंड हिज सन वाज प्रेजेंट। ओके, हमें किसका पता लगाना है, इसका बोथ ही हैज वेल एज हिज सन वर प्रेजेंट। ठीक है, तो इसका जो है हमें करेक्ट करना है, तो बोथ ही एंड हिज सन वर प्रेजेंट, तो सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 23। change in the given sentence into the passive voice। everyone love him, तो इसका passive voice का होगा he is loved by everyone। okay, and next 24। select the word as appropriate meaning for the given word bundle from the following। तो क्या है, one who destroy the work of art, उसे क्या कहते हैं, वंडल कहते हैं। 25 क्या है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज जीरो आवर। तो उसका जीरो आवर का फ्रेज क्या होगा, द आवर्स व्हेन एंड द ऑपरेशन बिगिंस। ओके, तो अब आगे पैसेज को देखेंगे 26 से 30, यानी कि 5 क्वेश्चन को पैसेज में देखेंगे। तो ये पैसेज काफ़ी टफ है, तो देखते हैं तब भी। ट्रेवल इन द यंगर सॉर्ट इज ए पार्ट ऑफ एजुकेशन। ओके, in the elder ये part of experience। okay, he that travels into a country before he hath some entrance into the language goes to school and not to travel, that young man travel under some tutor or the grave servant I allow well, so that he be such a one that hath the language and hath been in the country before, whereby he may be able to tell them what things were worthy to be the same in the country where they go, what acquaintances they are to seek, that what experiences or the discipline the place yieldeth, for else
young man shall go wooded and look abroad little. It is a strange things that is the shape the Vegas, where the theory and there is the nothing to be seems but sky and the sea. Man should make the diaries, but in the land travel where is so much into with observed for the most part of they omit, and it if change were the Peter to be the registered, then the observations. Let diaries therefore be bought in use. The begins to be the seams and observe are the courts of the princess, especially when they give the audiences to be the ambassador, the courts of the justice, while they sit and the hear the causes. ओके अब चलते हैं 26 पे. 26 who tell about the things to be seen in the country one is traveling. तो क्या है? ट्यूटर है. कौन बताएगा? मतलब थिंग्स टू बी सीन इन द कंट्री वन द ट्रैवलिंग, तो ट्यूटर. दूसरा व्हाट नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द ट्रैवलिंग इन द कंट्री, तो कंपनी ऑफ द फैमिली मेंबर्स. एंड 28 क्या है? द ग्रेव सर्वेंट accompanying the traveler must be have to already visited the country of the travel. 29 क्या है? One should visit the courts of the princess when the princess are तो listening to be the ambassador. आगे देखते हैं. Who learn from traveling, तो young man. 31 choose the correct parts of the speech word class of the word interesting in the following sentences. दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, तो इसमें क्या है? इंटरेस्टिंग क्या है? तो वो एडजेक्टिव है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली स्प्लेट, तो क्या है? ट्रूली. बेसिकली ट्रूली का स्पेलिंग है TRULY, तो ये गलत है. ठीक है, बी गलत है, बाकी सारे सही हैं. होपफुल, होल या फुल. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 33 पे. फिल इन द ब्लैंक इज गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग, तो पुट बैक द क्लॉक इट 20 मिनट फास्ट. हमें बैक करना है क्योंकि वो 20 मिनट फास्ट है, तो डी इज द करेक्ट. नेक्स्ट देखते हैं. चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो पेन इज दिस पेन इज मच चीपर देन दैट, तो ये चीपर इज द करेक्ट. नेक्स्ट चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द सिंपल सेंटेंस. ओके, तो द इंस्टीट्यूशंस इज ये बैड एज इट कुड बी, तो क्या है? द इंस्टीट्यूट इज द थ्रोली बैड, तो इसका सिंपल सेंटेंस होगा. आगे बढ़ते हैं. और जो है रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए. अब तो ऑल मैन आर मोर्टल, सभी मनुष्य मरणशील हैं. यस. सम मतलब सब ट्रूथ लिखा हुआ है, बाकी वन देखना है कौन गलत है. तो सम एलिफेंट्स हैव ट्रस्क, सूंड होती है. यस, सभी हाथियों में सूंड होती है. नो मैन इज परफेक्ट. यस, कोई मैन परफेक्ट नहीं होता. परफेक्ट होता है तो गॉड केवल होता है. ऑल रोज आर रेड, तो सभी जो गुलाब हैं वो लाल थोड़ी होते हैं, कोई वाइट भी होता है, कुछ पिंक भी होते हैं, तो डी इज द करेक्ट. नेक्स्ट चलते हैं 37 नंबर पे. चूज द नंबर्स विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तो सभी जो है 27 जो है वो 3 का क्यूब है, 125 जो है 3 का 5 का क्यूब है, एंड 64 जो है 4 का क्यूब है, लेकिन 144 किसी का क्यूब वगैरह नहीं है, तो डी जो है डिफरेंट है फ्रॉम द अदर्स 3. ओके, नेक्स्ट चलते हैं 38 पे. कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेजर फंक्शंस ऑफ द कम्युनिकेशन विद इन ए ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या होना चाहिए? तो इट एक्ट्स एट कंट्रोल मेंबर बिहेवियर. यस. इट फॉस्टर मोटिवेशन. यस. इट प्रोवाइड द इमोशनल एक्सप्रेशन ऑफ द फीलिंग्स. यस. उसके बाद चौथा इट फैसिलिटेट द डिसीजन मेकिंग. यस. तो चारों सही है, 1 2 3 4.
आगे बढ़ते हैं 39। इफ इन ये सर्टेन कोड कंप्यूटर इज रिटन एज द, तो इस इतना रिटर्न उसको ऐसे लिखा जाता है ऑन फॉलोइंग कोड्स, इतना को क्या लिखेंगे, तो कंप्यूटर को हम लिखेंगे कंप्यूटर, सी मीन्स 3, ओ मीन्स 15, एम मीन्स 13, पी मीन्स 16, यू मीन्स 21 एंड टी मीन्स 20, ई मतलब 15, आर मतलब 18। मतलब हमें पूरा याद होना चाहिए, मुझे तो याद है तो, लेकिन सभी को याद होना चाहिए, आप लोग को भी याद होना चाहिए, तो याद कर लो। उसके बाद जब हम इसको लिखेंगे तो जो है 1 जो है रिड्यूस होता है, एक घट रहा है, तो फिर इसे इसमें भी करेंगे, तो यस है तो वो आर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर घटाएंगे तो ये मिलेगा RNESVZQD। ओके, तो डी इज द करेक्ट। वेरी सिंपल, 5 क्वेश्चन आते हैं कम से कम इस पे, और वो केवल अगर हमें ABCD का पूरा काउंटिंग याद है ना तो उससे हो जाता है। तो 40 चलते हैं। वन विच द डिफरेंट, कौन डिफरेंट है, तो इसमें जो है सभी को जोड़ेंगे तो 21 आता है, बट जो ए है 398 ये 29, सॉरी 21 आता है सभी में, लेकिन इसमें जो है 20 आता है, तो ये गलत है, ये डिफरेंट है। आगे बढ़ते हैं 41। एनोदर नेम ऑफ फॉर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का अनदर नेम क्या है, तो डायडिक कम्युनिकेशन बोलते हैं इसे, तो ध्यान रखना डायडिक कम्युनिकेशन। आगे बढ़ते हैं 42। इन द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन द फंक्शंस ऑफ द सोर्स रिसीवर आर द परफॉर्म्ड बाई, तो वो ईच इंडिविजुअल से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये मदर इज द 4 टाइम्स एज ओल्डर देन हर डॉटर, द father is the 5 times older as his the daughter, the sum of the mother and the father is the 135 में। ठीक है, द एज ऑफ द डाटर, तो हम ऑप्शन से जाएंगे, तो ऑप्शन में अगर हम 15 डाटर को ले लें तो 15, अगर मैं डाटर को ले रहा हूँ, ये देखो डाटर 15 ईयर, तो उसकी मदर जो है वो 60 की होगी, यस, उसका फादर जो होगा 75 का होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 135 आएगा, यही कह रहा है 135 होना चाहिए, यानी कि ये वेरीफाई कर रहा है, इसलिए जो है बी ही करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 44 पे। विच टर्म्स इज यूज फॉर द कम्युनिकेशन थ्रू द कलर्स, तो क्रोमेटिक, ओके, रंग विद्या से। एंड 45 एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू कम्युनिकेट द इफेक्टिवली विद द अदर्स इज कॉल्ड, तो जो हम इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं तो उसे बोलते हैं इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंस। ओके, दक्षता। आगे चलते हैं 46 पे। व्हेन यू आर बिकेम द अदर ओरिएंटेड यू तो तुम क्या होगे, कंसीडर नीड, मोटिव्स, डिजायर ऑफ द अदर्स वाइल द मेंटेनिंग योर ऑन द इंटीग्रिटी, तो ये इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 47। रमन रन्स फास्टर देन मोहन, रमन रन्स फास्टर देन मोहन, यस, रमन रन फास्टर देन मोहन बट नॉट द फास्टर देन करीम, यानी कि जो रमन है, रमन से करीम फास्टर है, एंड करीम रन फास्टर देन द सुमन, यस, करीम सुमन, और क्या है, बट नॉट फास्टर देन अभिनव, यानी कि अभिनव सबसे फास्टर है, तो अभिनव फास्टर है, तो पूछा कौन फास्टेस्ट है, तो अभिनव फास्टेस्ट, सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 48 नंबर पे। 48 क्या है, एंड द ओवरराइडिंग एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशंस इन ऑल द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज, तो उसे क्या कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट, डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हुए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग may be the harmful in the terms of the effective decision making by the group of members, तो उसे क्या कहते हैं, इफेक्ट एक्सट्रीम कोहेंसिव। ओके, आगे बढ़ते हैं, और ये जो है सेट का क्वेश्चन है, तो पूछा है कि फॉर एनी 2 सेट्स ए एंड बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू, तो क्या होता है, तो हम इसका बना लेंगे डायग्राम, तो ए माइनस ये इंटरसेक्शन बी बनाएंगे, उसमें ये जो है ये देखो
ये ए माइनस बी होगा। अब ए माइनस बी होगा, इसको उठा लेते हैं यहाँ पे, तो ए इंटरसेक्शन बी है और ये जो है ए माइनस बी है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ए माइनस बी, ओके, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी। वही पूछा था कि ए माइनस बी क्या बनेगा, तो ये ओवरऑल ये है। अब ये में हम क्या घटाएंगे, ए माइनस बी घटा लेंगे, ठीक है। तो जब ए माइनस बी घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो यही आंसर है, ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। तो वो पूछा है कि मीडियन एंड द मोड ऑफ डिफरेंस ऑफ द मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो हम इसको क्रम में लिख लेते हैं सबको, असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद जो है मीडियन निकाल लेते हैं। तो जब हम मीडियन निकाले तो आया 45.5, ओके। और जब हम मोड ऑफ डाटा मीन्स कि जो है इसका इसमें कितनी बार जो ज़्यादा टर्म यूज होते हैं उसी को हम कहते हैं मोड। तो 44 जो है 3 टाइम्स यूज हुआ है, ठीक है, ये देखो 3 टाइम्स ये। तो इसमें दोनों से फिर डिफरेंस पूछा तो मैंने घटाया तो 3.5 आया, तो ए इज़ द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पूछा इन विच 52 इन विच द सेंचुरी द फरवरी विल बी द 29 डेज। तो 29 डेज उसी में होगा जो 4 से डिवाइड होगा, यानी कि वो लीप ईयर होना चाहिए, ठीक है। हर लीप ईयर 4 से डिवाइड होगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो बी इज़ द करेक्ट, 2300। आगे चलते हैं, और ये है कि इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 10 शर्ट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द 8 शर्ट, ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज ट्रू फॉर द ट्रांजेक्शन्स। तो हम बेसिकली मान लेते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है ऑफ 1 शर्ट इज यक्स है, ठीक है, और सेल प्राइस हम वाई मान लेते हैं। फिर जो है दोनों को बराबर करते हैं तो वाई का मान आ जाता है, वाई का मान है 1.25 यक्स, ओके, ये वाई का मान आ जाता है। अब प्रॉफिट निकाल लेते हैं तो 1.25 यक्स माइनस यक्स बटे यक्स इंटू 100, तो आ जाएगा 25%, ओके। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इसका आंसर आया ए, प्रॉफिट ऑफ 25%। आगे बढ़ते हैं, और पूछा है कौन सा ऑड पेयर है। तो जैसे कि हम वाइन जो है किस में रखते हैं, बॉटल में, टी किस में रखते हैं, कप में, वाटर किस में रखते हैं, पिक्चर में यानी कि घड़ा में, बैट बॉल में थोड़ी रखते हैं, ठीक है, तो ये गलत है। तो इसी को ये डिफरेंट ऑड। नेक्स्ट जो है ये मुझसे नहीं हुआ, 55 आप लगाना। फिर चलते हैं 56, द फर्स्ट स्टेप इज डिसीजन मेकिंग इज टू। तो इस्टेब्लिश द स्पेसिफिक गोल, पहले हमें गोल को सेट करना होगा। आगे बढ़ते हैं, और 57 देखते हैं। टू नंबर्स आर सच दैट देयर सम डिफरेंस एंड द प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई आर इन द रेशियो ऑफ 5, 1 एंड 18, द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर। तो 45 आता है। और देखें कैसे निकालते हैं। तो दो मान लिए, दो नंबर्स हैं ए एंड बी। अब उनके सम बोला कि 5 रेशियो, तो 5x हो गया। डिफरेंस बोला कि 1 है तो हम लोग x ले लिए। अब इसको हम दोनों सॉल्व किए तो आया ये बराबर 3x, बी इक्वल टू 2x। अब क्या बोला है कि मल्टीप्लाई जो है उसका 18 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई किए तो x बराबर 3 आ गया। अब जब x बराबर 3 आ गया तो हमें ये भी मिल गया, ये बराबर 9, बी बराबर 6, ठीक है, यानी कि दो शब्द यही थे। अब इसको कैसे सिद्ध करें, तो जो पूछा क्या है, द डिफरेंस ऑफ दियर स्क्वायर इज, तो हम उसके डिफरेंस निकालेंगे तो 45 आ जाता है, ठीक है, उसका स्क्वायर का डिफरेंस तो 45 आ जाता है, तो हमें पता चल जाता है, ठीक है, बी इज द करेक्ट। आगे देखते हैं 58 में। तो इफ x माइनस 2 इज द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18, देन इट्स अदर फैक्टर्स आर। तो अदर फैक्टर इसके क्या हैं, तो बेसिकली हम इसको डिवाइड कर देंगे x माइनस 2 से, तो इतना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 9। जब इतना आ जाएगा मुझे तो इसको हम फैक्टर में तोड़ लेंगे तो एक्स प्लस थ्री आ जाएंगे, यानी कि x+3 का होल स्क्वायर। तो सी इज द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट अदर दो फैक्टर ये होंगे x+2, x+3 एंड x+3। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। द न्यू स्टूडेंट सेज आई एम द फेवरेट
professor and I am his favorite professor. A new student says that I am his favorite professor and he must be telling the truth because no student would lie to his the favorite professor. Identify the fallacy involved in the phrase. तो पेटिसियो प्रिंसिपी पे काम कराने की चक्र। ठीक है, कम्युनिकेशन का क्वेश्चन। आगे देखते हैं। ये पूछा है कि इन द टेस्ट मैथमेटिक्स कोई बच्चा जो है 20% ऑफ द स्टूडेंट ऑब्टेन द फर्स्ट क्लास। ओके, जो 20% है उस क्लास में वो फर्स्ट डिवीजन पास होते हैं, फर्स्ट क्लास। सॉरी, हम फिर से पढ़ते हैं। द टेस्ट इन मैथमेटिक्स 20% ऑफ द स्टूडेंट ऑब्टेन फर्स्ट क्लास। ओके, यानी कि 20% स्टूडेंट मैथ के टेस्ट में फर्स्ट क्लास पाते हैं, यानी कि 60% से ऊपर पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द डाटा इज प्रेजेंटेड इन द पाई चार्ट, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग ऑफ द फर्स्ट क्लास? तो पाई चार्ट मीन्स 365 में 360 में करना है उसको। ओके, तो हम 360 निकाल लेते हैं किसका, 20% का, तो 72% आएगा। सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें पूछा है कि द 61 द टोटल नंबर ऑफ द ट्रायंगल्स, तो हम इसको काउंट किए तो इसमें 15 आता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। 62 नंबर पे देखते हैं। विच फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ द कम्युनिकेशन पार्टनर्स? तो प्रॉक्सिमिटी, यूटिलिटी, लोनलीनेस। ओके, तो ये इज द करेक्ट। ये मुझसे नहीं हुआ, आप करना, वेरी इजी है। ठीक है, ये इसका डायगोनल बना के आगे चलते हैं। ये मिसिंग नंबर पूछा था, तो मिसिंग नंबर एक तो बढ़ता जाता है टू में। ठीक है, तो 3, 5, 7, 9। अब जो दूसरा है उसमें जो है पहले 14, फिर 22 और फिर 30, यानी कि उसमें 8 का भी गैप है। ओके, 8 का, तो आता है 71, तो बी इज द करेक्ट। अब 65 है। द HCF एंड द LCM ऑफ द टू नंबर्स आर द 12 and 144 respectively. If the one of the numbers is 36, the other number is, तो वो 48 निकलता है। जब हम निकालते हैं इसको सूत्र होता है HCF इंटू LCF इंटू इज इक्वल टू A इंटू बी। तो इस पर निकाले तो B इज इक्वल टू 48 आया, यानी कि दूसरा जो नंबर होगा वो 48 होगा। B इज द करेक्ट। नेक्स्ट 66 देखते हैं। Which of the following decision making technique involve the structure rules for the generating ideas? Okay, तो वो होगा नॉर्मल नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं 67 को। तो 67 है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्किल इज इंक्रीज इन सच ए वे दैट इट्स द सर्कमफेरेंस इंक्रीज बाय द 10%, एरिया ऑफ द सर्किल विल बी द इंक्रीज बाई। तो बेसिकली इस फार्मूले पे रखेंगे जो हम x प्लस एक्स इंटू एक्स बाई 100, तो इसमें निकलेंगे तो 21% आ जाएगा। तो सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 68 नंबर को। द मेंटल फंक्शंस विच डज नॉट हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो फंक्शनल फिक्सडनेस अगर है तो वो उसको सॉल्व नहीं कर पाता। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। द एक्सप्रेशन 2x³ प्लस 2x² माइनस 2x माइनस 1 इज डिविजिबल बाई। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें जो है 2x प्लस 1 एन x² माइनस 1 आता है, यानी कि एक फैक्टर जो है इसका 2x प्लस 1 होगा। तो बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। विकास का रैंक है 18th इन द क्लास ऑफ द 49th। व्हाट इज द रैंक फ्रॉम द लास्ट? तो हम जो है उसको पूरा कितने नंबर स्टूडेंट है कितने, तो 49 है। उसमें जो है 18th को घटाएंगे तो आएगा 31, प्लस एक ऐड कर देंगे तो आएगा 32। तो 32 सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला। शुड स्कूल एजुकेशन बी द वे मेड द फ्री इन इंडिया? ये क्वेश्चन है, आगे पढ़ते हैं। आर्गूमेंट्स क्या है? यस, दिस इज द ओनली वे टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ द लिटरेसी की लेवल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिटरेट हो जाए, तो यस हो सकता है। दूसरा, नो, इट विल एड द ऑलरेडी हैवी बर्डन ऑन द एक्सचेकर। यस, ये भी होगा। ठीक है, अगर हम फ्री देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेट होंगे बट हाई बर्डन हो जाएगा, तो ये भी सही है, यानी कि बोथ आर्गूमेंट्स 1 and 2 आर स्ट्रॉन्ग।
नेक्स्ट चलते हैं। बोल रहा है कि रतन इज द 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ द पवन। ठीक है, तो ये पवन है, उसके साउथ वेस्ट में है रतन 40 मीटर। ओके। एंड दूसरा है इफ ललन इज द 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ द पवन। ये देखो, ठीक है। तो देन द ललन इज विच डायरेक्शन ऑफ द रतन, तो वो ईस्ट में होगा। वेरी सिंपल, तो डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, which one does not belong to the following groups। तो आई, एयर, टूथ, ये सब मुंह में है। मतलब मतलब ये आई, एयर एंड टूथ, ये सब माउथ के पार्ट हैं। ठीक है, मतलब हेड के, सिर के। तो चिन जो है वो नहीं है, हुड्डी, हुड्डी नीचे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मीडियन ऑफ द नंबर्स। तो इसमें जो है मीडियन निकालना है, तो हम पहले तो क्रम वाइज लिखते हैं, फिर ठीक है असेंडिंग ऑर्डर में, फिर इसका मीडियन निकालते हैं, तो 4.9 आता है, यानी कि बी इज द करेक्ट। आप ऐसे, वेरी सिंपल है। अब दूसरा है 75, द एसेंस ऑफ द डिसीजन मेकिंग इज। तो क्या है डिसीजन मेकिंग का एसेंस, तो चूजिंग बिटवीन द अल्टरनेटिव्स। ओके, आगे देखते हैं। और ये पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है, वेरी सिंपल है। द फॉलोइंग पाई चार्ट शो द डेली आवर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस एक्टिविटीज इन द डिग्रीज, डिग्री में है, ऑफ द स्टूडेंट, हाउ मच टाइम इन द परसेंट डज बी स्पेंड इन द गेम इन द कंपेरिजन टू। मतलब गेम जो है कैसे तुलना करना है, स्लीपिंग से। तो हम 30 है ये गेम, और ये 120 है, तो 30 और 120, इसका परसेंटेज 25 आएगा। ठीक है, उस स्लीपिंग का गेमिंग जो है 25% है। निकलता परसेंट डायरेक्ट निकल जाएगा यार, 30 है 120, तो उसका 25% ही आएगा। तो सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो, देर आर द 70 से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, देर आर द 6 विलेजेस ए बी सी डी ई एंड एफ। एफ इज 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ डी। एफ जो है 1 किलोमीटर है किसके, डी के वेस्ट में। बी इज द 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ ई। ये बी इज द 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ ई। ओके, आगे बढ़ते हैं। एंड ए इज द 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ई। यस, ये देखो एक एंड एक, ई के नॉर्थ में ए। ओके, आगे देखते हैं। सी इज द 1 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ए, तो ये ईस्ट में सी। आगे बढ़ते हैं। डी इज 1 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ ये, तो ये भी है। ओके, तो इसका जो है पूछा है कि विच 3 विलेजेस आर इन द सेम लाइन, तो जो है ए डी एंड ई होगा। ये देखो ए डी एंड ई, तो सही है, तो इसका आंसर हुआ बी। आगे बढ़ते हैं। 78 है, द स्टडी ऑफ द टेम्पोरल कम्युनिकेशन। टेम्पोरल कम्युनिकेशन को के स्टडी को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं क्रोनिमिक्स। ओके, डी इज द करेक्ट। तो 79 है, द सम ऑफ द 3 प्राइम नंबर्स इज 100 if the one of them exceeded another number by the 24। मतलब एक नंबर उसमें ऐसा है जो 25 एक्सीड करता है दूसरे से। देन वन ऑफ द अदर मेंबर्स इज, तो इसमें अदर मेंबर कौन सा है। ठीक है, तो इसमें हम तीनों को लिख लेंगे, 2 एंड 37 एंड 61। यही का तीनों का एड ही केवल जो है वो 100 होगा। ठीक है, 3 प्राइम नंबर का। और ये भी फॉलो करता है कि 37 और 61 के बीच जो है गैप 24 का है। ठीक है, तो यही सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, आप एक्स वाई में भी निकाल सकते हो, तो इसका आंसर हुआ डी, 61 उसमें एक। आगे बढ़ते हैं। द गोल्डन रूल इज बेसिक टू द एवरी सिस्टम ऑफ द इथिक्स, ever the devised and the everyone accept it in the sum from the others. It is therefore the undeniably sound moral principles. तो it involves in the fallacy of, तो arguments of the pololum होगा।
ओके, लोकोचेतक बोलते हैं, ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये रूल फॉर द एस्टिमेटिंग्स द सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ द आउटकम्स ऑफ द एनी डिसीजन। तो उसका क्या आंसर होगा, ए, एसेसिंग यूटिलिटी। आगे बढ़ते हैं, आर्गुमेंट्स 82, ऑल इंडियंस आर रिलीजियस। ओके, ऑल इंडियन जो है रिलीजियस हैं, ये देखो इंडियंस हैं, और रिलीजन्स हैं, रिलीजियस हैं। ऑल पेंटर्स आर रिलीजियस, ऑल पेंटर्स आर रिलीजियस, तो इसलिए ऑल पेंटर्स आर इंडियंस, तो ये कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसमें फैलेंसी बेसिकली अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल कह नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं और 83 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कहता है। इफ द सर्टेन कोड डेट इज द रिटन एज द WZWG, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इतना। तो जो हम इसको लिखेंगे ना, ओके, नंबरिंग में, तो इसका दोनों का एड जो है 27, यानी कि उसके पहले अंक का डी का और डब्ल्यू का एड करोगे तो कितना आएगा, 27। ऐसे सभी को जोड़ोगे, ए एंड जेड को जोड़ोगे तो 27। अब इसमें भी ऐसे ही देखना है, तो पहला 3 है और इसमें देखो यक्स, तो यक्स 24 होता है, ये 3 तो 27, यानी कि इसमें भी टोटल जोड़ोगे एक दूसरे से तो 27 आएगा, यानी कि ए इज द करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 84, व्हाट एक्स इज द सेकंड फिगर। तो इसमें 1 2 3 ऐसे करते हैं, तो जो है हम डिवाइड करेंगे किसको, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जो आएगा उसमें 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा, इस तरह है। ठीक है, तो हम 17 को 119 को 17 से डिवाइड करते हैं तो 7 आता है, 7 में 3 से गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 आता है। इसी प्रकार यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे होता है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, मान लो यहाँ पे जो हम 29 को लेते हैं और डिवाइड करते हैं तो 8 आता है। अब 8 का जो है 3 से गुणा, यानी कि अगर हम यहाँ भी 8 से निकाल लें भाई, यानी 3 से डिवाइड कर दें तो ये बचे आएगा 8, सॉरी यहाँ 6 आएगा, 6, हाँ 6 आएगा। तो 6, अगर हम 6 से डिवाइड कर दें इसको, 8 को 18 को, तो 6 आएगा। अब 6 का जो है इसको 6 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 29, इस तरह से भी निकल जाएगा। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट। वहाँ पे काम करेगा दिमाग तो फिर हो जाएगा। हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम द 11 to 50 आर डिविजिबल बाई 7। हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम द 11 to 50 आर डिविजिबल बाई 7 बट नॉट 3। तो हम पहले लिख लेते हैं 7 14, जो कि किससे डिविजिबल है, 7 से। 14 21 28 35 42 एंड 49, 50 तक हो गया 11 से। तो जो है 21 एंड 42 ये भाई 3 से भी डिवाइड हो जाएंगे। पूछा जबकि कहा है कि 3 से डिवाइड ना हो तो कितने अंक होंगे, 14 होगा, 28 होगा, 35 होगा, 49 होगा, यानी कि 4 अंक होंगे। ओके, तो बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, ए इज द रिचर देन बी। तो ये जो है रिचर है किससे, बी से। ये देखो ये रिचर है बी से। एंड सी इज द रिचर देन ए, सी रिचर है किससे, ए से। एंड ई इज द रिचेस्ट देन ऑल, तो ई सबसे रिचेस्ट है। ओके, एंड डी इज द रिचर देन सी, डी जो है रिचर देन सी है। तो मुझे पूछा है कि हु विल हैव द सेंट्रल पोजीशन, तो सेंट्रल में सी है, तो सी इज द करेक्ट, डी। काफ़ी सरल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और पूछा है, इन एक चिड़ियाघर है, इन ये जू, देर आर द रेबीज हैं वहाँ, पिजन्स भी हैं, मतलब कबूतर, पिजन्स, पिजन्स। इफ हेड आर द काउंटेड आर 200, उनके हेड अगर काउंटेड करेंगे तो वो 200 है। ठीक है, इन ऑल एंड इफ द लेग्स आर द काउंटेड देयर आर द 580 इन ऑल, हाउ मेनी द पिजन्स देयर इज द जू। ओके, तो हम क्या करेंगे इसमें ऑप्शन से चलेंगे। तो हम पिजन्स को, अगर हम पिजन्स जो है 110 लें तो पिजन्स के 2 पैर होता है, तो कितना हो जाएगा, दो 220। अब कितना बचा, 90 बचेगा, क्योंकि 200 ही हैं हेड, तो हेड तो एक ही होता है ना, 2 थोड़ी होता है। तो 90 में, अब रैट के 4 होता है, रैबिट के 4 होता है ना,
तो रैबिट को 4 गुणा कर देंगे 4 से, तो 360 आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे 580, यानी कि पूछ जो 110 लिया था वो सही है। तो पिजन्स जो है 110 होंगे। ओके, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 88, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन मेकिंग स्टाइल लो टॉलरेंस फॉर द एम्बिग्विटी इज फाउंड। तो वो डायरेक्टिव स्टाइल है, सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 89, अकॉर्डिंग टू द कम्युनिकेशन एज इंट्रैक्शंस पर्सपेक्टिव फीडबैक इज। तो फीडबैक क्या है, तो ये समटाइम्स यूनी समटाइम्स अनइंटेंशनल। ओके, क्या पूछा है, कम्युनिकेशन इज इन द इंट्रैक्शन पर्सपेक्टिव फीडबैक इज, तो समटाइम्स यूनी इंटेंशनल। तो डी इज द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 90, इन द केस ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ग्रुप परफॉर्मेंस इज ए हायर इन। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन नेटवर्क में जो है ग्रुप परफॉर्मेंस अच्छा होगा, हायर। तो डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, और कह रहा है कि ये सम ऑफ 12,000 डिपॉजिट्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, 12,000 डिपॉजिट्स है, उसको कंपाउंड इंटरेस्ट में दिया गया है, बिकेम डबल आफ्टर द 5 ईयर्स। हर 5 साल पे डबल होता है, तो एक 5 साल पे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24,000। नेक्स्ट अगर बोला है आफ्टर द 20 ईयर्स, 20 साल बाद वो कितना होगा, तो फिर नेक्स्ट टाइम वो नेक्स्ट 5 ईयर में वो 48,000 होगा, नेक्स्ट 5 ईयर में वो 96,000 हो जाएगा, नेक्स्ट 5 ईयर में वो 1,92,000 हो जाएगा। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट, वेरी सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं, और ये फिर वही क्वेश्चन है ABCD वाले पे। तो हम इसको सबको ऐड, देखो उसमें जो है एक गलत दिया हुआ है, B एंड D यानी कि 2 एंड 4 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, J एंड L यानी कि J कितना होता है 10 एंड L कितना होता है 12, उसको जोड़ेंगे तो 22 आएगा, एंड F कितना होता है 6 एंड H कितना होता है 8, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14, N कितना होता है N होता है 14 और P कितना होता है 16, दोनों को जोड़ेंगे तो 30 आएगा, 31 नहीं आएगा, तो ये जो है ऑड है, इसमें सही नहीं है। आगे देखते हैं 93, व्हाट आर द बैरियर्स टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर क्या है, तो मोरलाइजिंग, बीइंग द जजमेंटल एंड द कमेंट ऑन द कंसोलेशंस। ओके, तो ये इज द करेक्ट। नेक्स्ट 92 देखते हैं, a group effort of the generating alternative ideas that can help a manager solve a problem is called। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, ये ग्रुप एफर्ट ऑफ द जनरेटिंग द अल्टरनेटिव आइडियाज दैट कैन हेल्प ये मैनेजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो उसे क्या कहते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग, बुद्धोचेतक। आगे बढ़ते हैं, डू द साइंटिस्ट बिलीव इन द रिलीजन, क्या वैज्ञानिक धर्म में विश्वास करते हैं, यस। अब तर्क क्या दे रहे हैं, यस बिकॉज द साइंस ये प्रोफेशंस डज नॉट कम इन द वे ऑफ द फेथ, वो जो है फेथ से नहीं आता है, ठीक है। एंड नो बिकॉज रीजन एंड फेथ डू नॉट गो टूगेदर। अब या तो एक सही होगा या तो ये सही होगा, ठीक है। एक तो या तो फेथ को मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो ये, अगर इसको मानोगे तो ये गलत होगा, ठीक है, अगर इसको सही मानोगे तो आइदर 1 और 2, डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, फिर उसी पे क्वेश्चन है कि रोज को हम 6, 8, 2, 1 लिखते हैं, ठीक है, इसका नंबरिंग कर रखा है, यानी कि R इज इक्वल टू 6, O इज इक्वल टू 8, S इक्वल टू 2 एंड I E इक्वल टू 1। चेयर को बेसिकली कोडेड एज द 7, 3, 4, 5, 6, ओके, एंड प्रेस को कोडेड एज द 9, 6, 1, 4, 3। तो व्हाट विल बी द कोड एज द सर्च, तो जो है इसी के नंबर को हम लिख देंगे, सर्च में 2 आएगा, जैसे कि ये यस है तो यहाँ पर 2 है, तो ऐसे ले लेंगे सभी को, तो ये आएगा 2, 1, 4, 6, 7, 3, यानी कि ए इज द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट 97 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टराइज द ग्रेपी वाइन। ओके, तो ये इट इज़ कंट्रोल बाय द मैनेजमेंट, ये करेक्टराइज नहीं है, बाकी सब सही है। देयर इज़ द फ्रीडम टू मूव इन द एनी डायरेक्शंस, इट इज़ लाइकली सेटिस्फाई द ग्रुप मेंबर सोशल नीड्स,
इट इज़ लार्जली यूज टू सर्व द सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ द पीपल इन इट। तो जो है सी जो है सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 98, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज, तो सिंक्रोनोमस, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 99, 99 को देखते हैं। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो इसको सॉल्व करते हैं। ए इज द किसका ब्रदर है? ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो ये भाई है बी का। आगे देखते हैं तो बी कहाँ पे है, ये देखो, सी इज द फादर ऑफ ए, तो सी पिता है। डी ऑफ ई तो है नहीं, तो फिर जो बिलोंग करता होगा उसी से, तो ई इज द डॉटर ऑफ बी, तो ई की डॉटर कौन है? ई इज द डॉटर ऑफ बी, तो ये डॉटर है। एंड डी इज द ब्रदर ऑफ ई, तो डी इज द ब्रदर ऑफ ई। अब पूछा है कि देन द अंकल ऑफ डी, तो डी का अंकल कौन है? तो डी का अंकल बेसिकली ए होगा, ठीक है, ए इज द करेक्ट। अब 100 है। 1 जनवरी 1995 इस संडे, तो संडे था। देन व्हाट डे इट वाज द 1 जनवरी 1996, मतलब एक साल बाद कौन सा दिन होगा? जबकि 1 जनवरी 1996 अभी लीप ईयर आया भी नहीं है, ठीक है। और उसके मतलब ये जनवरी की बात करता है, तो एक ही दिन का केवल गैप होगा, एक प्लस हो जाएगा। तो अगर संडे है तो मंडे हो जाएगा, यानी कि बी इज द करेक्ट। ओके, देन थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ये डी से रिलेशन पूछा था, ठीक है, ये डी से। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक जो है कमेंट में दें। थैंक यू।